कह रहा था कि भगवान को पता था कि कलयुग के लोगों की दृष्टि कमजोर हो जाएगी तो चश्मा कहां लटकाएंगे, तो बढ़िया ये ऐसा बना दिए कि यहां से चश्मा लगाओ तो इस पे उसको सहारा दे दो ताकि वो टिका रहे। कान दिए हैं प्रभु हरि की कथा सुनने के लिए, प्रभु के पावन नामों को सुनने के लिए, हरि की कथा सुने। नेत्र दिए हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए, हाथ दिए हैं प्रभु की बंदगी करने के लिए, ये चरण दिए हैं प्रभु की जहां कथा होती हो, जहां मंदिर हो, वहां तीर्थ आदि में चलने के लिए दिए हैं। और यदि ऐसा नहीं करते तो इनका रहना न रहने के बराबर होता है। वो स्वामी जी भी मानस में कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन कानों से यदि प्रभु की कथा न सुनी जाए तो ये कान सर्प के रहने वाले बिल की तरह है। सर्प को देखे कैसे बिल में रहते हैं, और ऐसा ये जीव है कि कभी घर बनाता नहीं। चूहा बेचारा परिश्रम करके घर बनाता है और सर्प जाके उसमें डेरा डाल लेता है। चूहे के बनाए हुए घर पे सर्प डेरा डालता है। ये हमारे कान भी यदि प्रभु की कथा को नहीं सुनते तो ये बिल की तरह है। नेत्र यदि हमारे हरि के दर्शन नहीं करते तो आप लोगों ने मोर के पंख में भी नेत्र बने हुए देखे होंगे, बस उसी की तरह है। अब उसमें कोई दृष्टि नहीं होती है पर आंख की आकृति जरूर बनी होती है, ऐसे ही हमारे आंख है। यदि जीवा से प्रभु के पावन नामों का संकीर्तन नहीं किया गया है तो ये दादुर की जीवा की तरह है। दादुर मेढक बारिश का समय आता तो टर टर बोलते रहते, बस ऐसे ही ये जीवा है। परीक्षित जी ने भी बहुत सुंदर उपदेश को ग्रहण किया और अब सुखदेव जी महाराज परम पुरुष परमात्मा का ध्यान किए और कहते हैं, राजन जैसा प्रश्न सृष्टि विषयक तुमने हमसे पूछा है ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था, और ब्रह्मा जी ने जो उन्हें सुनाया सो हम तुम्हें सुना देते। एक बार भगवान नारायण का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी को देख करके नारद जी ने उनसे पूछा, हे पितामह, आप तो जगत का सृजन करने वाले हैं, फिर आप आंख बंद करके किसका ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपको ही जगत गुरु समझ रहा हूं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, लोगों को भ्रम हो जाता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, पर बेटा नारद, परम प्रभु परमात्मा ही सबके आराध्य हैं, उन्हीं की हम सब आराधना करते हैं और उन्हीं की कृपा से मैं सृष्टि का सृजन करता हूं। मैं उन्हीं नारायण भगवान के शरण में हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं
सृष्टि के पूर्व में कुछ भी नहीं था, केवल नारायण ही थे। और एक से बहुत होने की उनकी इच्छा हुई, एको हम बहुश्यामा। तब उन्होंने सबसे पहले जल का निर्माण किया और जल में चतुर्भुज रूप होकर के विश्राम करने लगे, इसलिए उनका नाम नारायण पड़ा। नीर में शयन करने के कारण ही भगवान का नाम नारायण पड़ा। नारायण नाम हुआ। भगवान नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मुझे जन्म देने वाला कौन है? भाई मेरा जन्मदाता तो कोई होगा, किसने मुझे जन्म दिया? ब्रह्मा जी ने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, चारों तरफ देखने लगे कि मेरा जन्मदाता कौन है। तो चारों तरफ देखने के कारण ब्रह्मा जी चार मुंह वाले हो गए, चतुर्मुख हो गए ब्रह्मा जी। उस कमल के नाल में हजारों वर्ष तक प्रवेश करके उन्होंने अपने जन्मदाता का पता लगाना चाहा, पर ब्रह्मा जी को पता नहीं चला कि मुझे जन्म देने वाला है कौन। तब आकाशवाणी होती है, स्पर्शेष षोडश में कबिंसो। स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां यानी ता और पा, ये दो शब्द उन्हें सुनाई दी, दो अक्षर ता और पा। यानी ब्रह्मा तुम तप करो तो अपने जन्मदाता का तुम्हें पता चल जाएगा। और ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया तब भगवान श्री हरिनारायण शंख चक्र गदा पद्म से सुसज्जित होकर के नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। भृत्य प्रसादा भिमुखं दृगासवं प्रसन्न हासा रुणलोचनाननं किरीटिनं कुंडलिनं चतुर्भुजं पीतांबरं वक्षसि लक्षितं श्रिया। समग्र ऐश्वर्य से संपन्न भगवान नारायण प्रकट हो गए, जिनमें धर्म है, कीर्ति है, स्त्री है, ज्ञान है, यश है, वैराग्य है। ऐसे सर्वेश्वर भगवान का दर्शन ब्रह्मा जी ने किया। और ब्रह्मा जी दर्शन जब किए तो ब्रह्मा जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद में प्रेम के अश्रु निकल आते हैं। देखो ये आंसू दो तरह के होते हैं। एक तो जब अत्यधिक प्रेम किसी के प्रति होता है तो प्रेम के कारण अश्रु निकलते हैं, और दूसरे व्यक्ति दुखी के कारण भी अश्रु निकलते हैं। पर दोनों आंसू में फर्क होता है। जब हम दुखी होकर के रोते हैं तो ये आंसू गर्म हुआ करते हैं, गर्म होते हैं। और प्रेम में जब कोई व्यक्ति रोता है, ठाकुर जी की याद करके रोता है, विरह में रोता है, हे हरि हे नाथ कब दर्शन देंगे। प्रभु के विरह में जब आंसू निकलते हैं, प्रेम के अश्रु निकलते हैं, वे अश्रु शीतल होते हैं, ठंडे होते हैं। ब्रह्मा जी ठाकुर जी की उस आकी बाकी झांकी का अवलोकन किया तो प्रेम अश्रु से सजल हो गए, परिपूर्ण हो गए। भगवान को दया आई ब्रह्मा के ऊपर। ब्रह्मा तुम सृजन का काम करो, इसलिए मैं तुम्हें विधाता नाम देता हूं। भगवान ने उन्हें विधाता कहा है। ब्रह्मा तुम्हारे द्वारा सृष्टि का कार्य होगा। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि सृष्टि और मुझसे मैं कैसे सृष्टि कर पाऊंगा, मुझे सृष्टि करनी नहीं आती है। आप मुझे बताइए कि सृष्टि करनी कैसे होगी। तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया है। अब देखो बहुत ध्यान से सुनने लायक बात है। श्रीमद् भागवत जी का इस सार है, इसी से भागवत जी की संरचना हुई है जो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया है
और जो भगवान ने उपदेश किया है उसका नाम है चतुश्लोकी भागवत। क्या नाम है जी? चतुश्लोकी भागवत, यानी 4 श्लोक की भागवत। अच्छा, भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक ही क्यों दिए? 5 कर दिए होते या 3 ही कर दिए होते, 4 ही क्यों किए? सबसे पहले कारण तो यह है कि ब्रह्मा जी 4 मुख वाले, यानी ब्रह्मा जी का जो मस्तिष्क है वो 4 है। ब्रह्मा जी 4 तरह की बातें सोचते हैं। तो ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में यह दिव्य ज्ञान एक एक श्लोक हो करके एक एक मस्तिष्क में जाकर के बैठ जाए। शायद इसीलिए भगवान ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को उपदेश किया है। अथवा तो 4 आश्रम होते हैं और इन 4 आश्रमों को चलाने का कार्य ब्रह्मा जी ही निर्धारित करेंगे। विधाता है ना, क्या करना है क्या नहीं करना। बुद्धि के प्रधान देवता हैं ब्रह्मा जी, वही तो बताएंगे कि 4 आश्रम कैसे चलाए जाएंगे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। अथवा तो धर्म के 4 पैर हैं, 4 पाद हैं, तप, शौच, दया और सत्य। अथवा तो 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अथवा 4 युग बताए गए हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। अथवा 4 वेद भी हैं और वेद अपौरुषेय हैं, ब्रह्मा जी ने ही बनाया, परमात्मा के द्वारा प्रकट हुए हैं। तो 4 वेदों के अनुसार जीव को चलना चाहिए। ये बताएगा कौन? ये ब्रह्मा जी ही तो बताएंगे। 4 वेद हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। 4 उपवेद भी हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। इसीलिए भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक प्रदान किया। और देखो 4 श्लोक भी चारों अलग अलग श्लोक हैं। पहले श्लोक में परमात्मा तत्व का वर्णन किया गया, दूसरे श्लोक में माया तत्व का वर्णन किया गया, तीसरे श्लोक में जगत तत्व का वर्णन किया गया और चौथे श्लोक में आत्म तत्व का वर्णन किया गया। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा आओ, हम तुम्हें उपदेश कर रहे हैं। श्री भगवानुवाच अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम पश्चादहं यदे तच्च यो वसिष्ठेत सोऽस्म्यहम्। हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था। इस सृष्टि के रूप में मैं ही हूं और जब यह सृष्टि विनाश को प्राप्त हो जाएगी तब जो शेष बचेगा वह केवल मैं ही बचूंगा। इसका मतलब यह है कि भगवान पहले थे, भगवान अभी हैं और भगवान बाद में भी रहेंगे। भगवान सृष्टि के आदि में है, सृष्टि के मध्य में है और सृष्टि के अंत में है। उनसे पहले कोई नहीं था, भगवान से पहले कोई नहीं था। इसलिए भगवान का एक नाम है आदि। उनका आदि कोई नहीं है, इसलिए भगवान का एक नाम है अनादि। उनका कोई आदि नहीं, इसलिए भगवान का एक नाम है अनादि। और उनके बाद इस सृष्टि का जब अंत हो जाएगा, जब सृष्टि विनाश को प्राप्त हो जाएगी,
तब भी वे रहेंगे, इसलिए उनका नाम है अनंत। तो भगवान के कितने नाम हैं? आदि, अनादि और अनंत। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया है अनादि निधनम विष्णु सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन् नित्यम सर्व दुखादिगो भवे। बात समझ में आई? सबसे पहले कौन था? नारायण थे। मध्य में कौन है? नारायण है। अंत में कौन रहेंगे? नारायण। परमात्मा ही आदि, मध्य और अंत है। अच्छा, इस बात को हम लोग अपने शरीर पे घटाते हैं। लो चलो अपने शरीर पर घटाएं सब लोग। सबसे पहले मैं था, मैं अभी हूं और मैं बाद में भी रहूंगा। मैं मीन्स आत्मा। यह आत्मा पहले भी थी, क्योंकि परमात्मा के साथ में आत्मा का संबंध अनादि से है और अनंत तक रहेगा। कोई ऐसा नहीं कि नया संबंध है हमारा परमात्मा के साथ में। ईश्वर के साथ में हमारा संबंध अनादि से था और अनंत तक रहेगा। इसलिए मैं पहले भी था, मैं अभी हूं और मैं बाद में भी रहूंगा। देखो भाई, व्यष्टि चेतना को आत्मा कहते हैं और समष्टि चेतना को परमात्मा कहते हैं। जो शरीर को चलाए वो आत्मा, और जो जगत को चलाए वो परमात्मा। ये परमात्मा हमारे अंदर आत्मा के रूप में है, और परमात्मा है इसीलिए हम बोल पा रहे हैं। परमात्मा है हमारे अंदर इसीलिए हम सुन पा रहे हैं। यदि वो परमात्मा आत्मा के रूप में है, वो निकल जाए तो हम बोलने के लायक नहीं रह जाएंगे, हम सुनने के लायक नहीं रह जाएंगे। तो वो परमात्मा है हमारे अंदर, उस परमात्मा की सत्ता है। इसलिए जीव और परमात्मा अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। जीवो ब्रह्मैव ना परा। अरे भाई, वेदांत तो यहां तक कहता है कि जीव परमात्मा से जब मिल जाता है तो दोनों एक ही हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवः। उसको जान लेने के बाद में फिर अलग रह कहां जाता है कोई। तो पहले इस श्लोक में भगवान नारायण ने परमात्मा तत्व का वर्णन किया और दूसरे में माया तत्व का वर्णन करते हैं। ऋतेरथम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। देखो, माया का सीधा अर्थ तो यह है कि जो सत्य है उसको छुपा दे और जो असत्य है उसको दिखा दे, उसका नाम है माया। परमात्मा सत्य है और जगत असत्य है। जगत असत्य है पर हमें सत्यवत प्रतीत हो रहा है। परमात्मा सत्य है, वो हमें दिख नहीं रहा। जो सत्य है वो दिख नहीं रहा और जो असत्य है वही हमें दिख रहा है। इसलिए जो हमें दिख रहा है उसी को हम सत्य मान करके बैठे हैं। अच्छा भाई, ये नास्तिक भी नास्तिक इसीलिए हैं क्योंकि उनको दिखता नहीं। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि नास्तिकों से नाराज होने की बात नहीं, यदि वो कह रहे हैं तो उनकी भी बात समझनी चाहिए। नास्तिक यही तो कहता है कि यदि ईश्वर है तो मुझे दिख जाए, और जिस दिन दिख जाएगा तो मैं भी तुम्हारे जैसे आस्तिक हो जाऊंगा। बेचारा कौन सी गलत बात कह रहा है? उसे दिख नहीं रहा, उसकी समस्या है दिखना।
जिस दिन उसे दिख जाएगा वो भी आस्तिकों की तरह ही भगवत परायण हो जाएगा। उसे दिख नहीं रहा, पर उस नादान नास्तिक को कौन समझाए? उसे देखने के लिए, उसे समझने के लिए, उसे पहचानने के लिए कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। तुमने साइंस की पढ़ाई की है, तुम्हारे माई बाप ने बहुत पैसे खर्च करके तुम्हें अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया है, तो उसमें तुमने कितना परिश्रम किया है कि नहीं? तुम्हारे माँ बाप ने कितना पैसा खर्च किया होगा, तुमने अपने शारीरिक परिश्रम भी उसमें लगाया होगा, तब कहीं तुम जाकर के एक अच्छी स्थिति पर पहुंचे हो। अरे मेरे भाई, तुमने कुछ पढ़ाई किया तो वहां तक पहुंचे, जरा थोड़ा सा यहां भी साधना करो ना, करो तो, करके देखो तो। यदि तुम थोड़ी सी साधना करोगे, तुम थोड़ा सा अभ्यास करोगे, तुम थोड़ा सा प्रयत्न करोगे, तो मेरा विश्वास है कि तुम नास्तिक नहीं रह जाओगे। ये माया का आवरण पड़ने के कारण जो ब्रह्म सत्य है वह असत्यवत प्रतीत होता है, और जो जगत असत्य है वह सत्यवत प्रतीत होता है। अच्छा, ये माया है कौन? बोले ये माया भगवान की चेरी है। मैंने कल बताया था ना, ऐसा भगवता माया, ऐसा भगवता माया। ये भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के जगत को नाचना चाहती है, बहुत नाचना चाहती है माया। गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है, दैवी ह्रेषा गुणमयी माया, दैवी ह्रेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये जो माया है ये अत्यंत कठिन है और दुस्तर है। इसको पार पाना इतना सरल नहीं है, इससे हम पार पा सकें, बहुत कठिन है ये माया से पार पाना। अच्छा, अर्जुन ने पूछा तो फिर इस माया से बिना पार पाए आप मिलते नहीं। समस्या ये भी तो है, जब माया का अतिक्रमण करे जीव तब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तो इस माया से पार पाया कैसे जाए, ये हमें उपाय बता दिया। और कन्हैया ने बहुत सरल शब्दों में उपाय बता दिया। गोविंद ने कहा कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण ग्रहण स्वीकार कर लेता है वो माया से पार हो जाता है। इसलिए भैया, माया से पार पाने के लिए भगवान के चरण का आश्रय ले लेना चाहिए, भगवान के चरण को पकड़ लेना चाहिए। और जो भगवान के चरण को पकड़ लेता है, शरण ग्रहण कर लेता है, तो ये माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, क्योंकि माया भगवान की दासी है। जब माया को पता चल जाता है कि तो स्वामी के चरण को पकड़ लिया है, तो माया बेचारी डर करके वहां से भाग जाती है, माया अपने आप वहां से चली जाती है। तो दूसरे श्लोक में माया तत्व का वर्णन किया गया है, तीसरे में जगत तत्व का वर्णन करते हैं। यथा महन्ति भूतानि भूतेष्वचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। देखो, संपूर्ण जगत परमात्मा में है और परमात्मा जगत में है। इस श्लोक में दो भाव छुपे हुए हैं, और ध्यान देने लायक बात यह है कि दोनों को सिद्ध करना पड़ता है। पहला तो ये कहा गया है कि संपूर्ण जगत में परमात्मा है और परमात्मा में जगत है, अच्छी बात है।
और दूसरी बात ये कहा गई है यहां पर कि ना जगत में जगदीश है और ना जगदीश में जगत है। ये एकदम अपोजिट बात है ना जगत में जगदीश है और ना जगदीश में जगत है। और पहली बात कही गई है कि जगत में जगदीश है और जगदीश में जगत है, यानी ये संपूर्ण जगत परमात्मा का ही स्वरूप है और ये जगत परमात्मा में है, परमात्मा इसमें है। आओ सबसे पहले इसको देखते हैं कि जगत में जगदीश है और जगदीश में जगत है। भैया जैसे घड़े में मिट्टी है, स्वाभाविक है मिट्टी का घड़ा है तो उसमें मिट्टी होगी। घड़े में मिट्टी है क्योंकि मिट्टी से बना हुआ घड़ा है, इसलिए उसमें है। ऐसे ही परमात्मा से ही जगत बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि परमात्मा जगत में है, क्योंकि परमात्मा ने ही जगत को बनाया है। यहां बनाने वाला भी वही है और बनने वाला भी वही है, क्योंकि भगवान ने पहले श्लोक में कहा था कि अहमे वास में वाग्रे, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तो जब कुछ भी नहीं था तो इसका मतलब आप ही जगत हैं। भाई ना सरिया थी, ना गिट्टी था, ना बालू थी, ना पानी था, ना कोई मटेरियल था, केवल आप ही थे, आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब जो भी चीजें अब बनी दिखाई दे रही हैं वो सब आप ही हैं। भगवान ने कहा हाँ मैं ही हूं। तो ये जो भी जगत दिखाई दे रहा है, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, हवा, जल, अग्नि, लता, पत्र, ये जा सब कुछ भगवान ही हैं और भगवान में ही है। कि भगवान ही है और भगवान में ही है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्ति सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। सब कुछ मुझ में है, मैं सबके अंदर विराजमान हूं और सब मुझ में है। अच्छा ये बात तो सिद्ध हो गई कि जगत में जगदीश है और जगदीश में जगत है। अब इसको सिद्ध करना कि ना जगत में जगदीश है ना जगदीश में जगत है, ना परमात्मा में जगत है और ना जगत में परमात्मा है। देखो भाई, यदि जगत में परमात्मा है तो जगत का तो विनाश हो जाता है, तो फिर परमात्मा का भी विनाश हो जाना चाहिए। यदि वो जगत में है तो जगत का तो विनाश हो जाता है, तो फिर परमात्मा का भी विनाश हो जाना चाहिए। यदि शरीर में परमात्मा है, हम में परमात्मा है, यदि हम कहते हैं कि हम में परमात्मा है, तुम में परमात्मा है, तो ये शरीर तो एक न एक दिन नष्ट हो जाता है, एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो परमात्मा को भी नष्ट हो जाना चाहिए, परमात्मा को भी मर जाना चाहिए। बोले नहीं ऐसा नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है? बोले देखो भाई, स्वर्ण से बनता है नेकलेस, आभूषण, कोई भी आभूषण सोने का बना हुआ, तो सोना अलग है और नेकलेस का जो नाम हमने दिया है, अन्य अन्य चूड़ा है, कंगन है, कोई भी चीज है जो हमने उसके नाम दिए हैं, वो नाम और आकृति अलग है, पर बना किससे है? सोना से बना है। घड़ा, घड़ा किससे बना है? मिट्टी से घड़ा बना है। तो मिट्टी से घड़ा बना है, मिट्टी उसमें कारण है और घड़ा कार्य है। देखो दो चीजें हैं, कारण और कार्य। तो मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। नेकलेस कार्य है, सोना कारण है। हमारी मर्जी पड़ी कि ये घड़ा पुराना हो गया, चलो इसको फोड़ देते, नया घड़ा ले आते। सो हमने मिट्टी के घड़े को उठाया और पटक दिया, घड़ा फूट गया। अच्छा ये बताओ, घड़े के फूट जाने से क्या मिट्टी का नाश हो गया? नहीं हुआ। नहीं, मिट्टी तो ज्यों की त्यों है, क्योंकि घड़ा जो बना था वो मिट्टी से बना था। मिट्टी से बना हुआ घड़ा, घड़े की आकृति खत्म हो गई है पर मिट्टी का नाश नहीं हुआ है।
सोने का आभूषण हमने बनवाया, बहुत दिनों तक पहने। सोनी के पास में गए और सोनी से हमने कहा सुनो, अब थोड़ा सा नए चालान में जो बने हुए आभूषण वैसे बना दो। तो सोनी ने आपके आभूषण को लिया और भट्टी में डाल करके गर्म कर दिया। आप कितने बढ़िया आभूषण बने थे, भट्टी में डाल दिया, गरम गरम जब सोना हो गया तो सारा नेकलेस का आकार खत्म हो गया और सोना एक गट्ठी बन गया। तो बताओ सोने का नाश हुआ क्या? सोने का नाश नहीं हुआ। यदि आपका सोना 2 तोला था तो 2 तोला ही सोना आपका है, तो फिर नाश किसका हुआ? बोले उसके आकार का नाश हो गया। बस इस चीज को समझना है। ये जो सृष्टि बनी हुई है ये है परमात्मा का स्वरूप, किंतु माया से प्रेरित होकर के बनी हुई है। इसलिए ये आकार है, आकार का नाश होता है, परमात्मा का नाश नहीं होता है। शरीर आकार है, उसके अंदर बैठी हुई आत्मा है, वो परमात्मा है, परमात्मा का नाश नहीं होता है। परमात्मा ज्यों का त्यों सदा और सर्वदा बना ही रहता है। और चौथे श्लोक में आत्म तत्व का वर्णन किया गया है। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यतः स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो आत्म तत्व को जानना चाहते हैं उनके लिए इतना ही जान लेना पर्याप्त है। अन्वय और व्यतिरेक के युक्ति से परमात्मा को जाना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो कार्य और कारण ये 2 होते हैं। तो कार्य और कारण के द्वारा परमात्मा को जाना जा सकता है। अब देखो भाई, मैंने पहले भी निवेदन किया कि परमात्मा कार्य भी है और कारण भी है। तो परमात्मा को जानने का क्या विषय बता रहे हैं? कार्य और कारण। तो 2 ही रूपों में परमात्मा को जाना जा सकता है। जैसे यह शरीर हुआ कार्य, और शरीर किसके द्वारा मिला है? पंचमहाभूतों के द्वारा। तो पंचमहाभूत क्या हो गए? कारण हो गए। पंचमहाभूत कारण है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, ये क्या हो गए? कारण हो गए। और माता पिता उपादान कारण बन गए। माता पिता के संयोग से, रज और वीर के संयोग से शरीर की संरचना होती है। तो माता पिता उपादान कारण हो गए, पंचमहाभूत कारण हो गए। मिट्टी उपादान कारण है, कुम्हार निमित्त कारण है, सोना उपादान कारण है, सोनी निमित्त कारण है। भाई सोनी के पास में सोना है इसलिए हम उसे सोनी कहते हैं, पर सोनी के पास में सोना है इसका मतलब वो सोना पैदा नहीं कर रहा है, उसके पास में है, इसलिए वो निमित्त कारण है। यहां पर जान लेने के लायक बस इतनी ही बात है कि परमात्मा उपादान कारण भी है और परमात्मा निमित्त कारण भी है। बड़ी मजे की बात है, पूरा वेदांत है। और ये बात समझ में आ जाए तो पूरी भागवत समझ में आ जाती है। परमात्मा कार्य भी है, परमात्मा कारण भी है, परमात्मा उपादान कारण भी है, परमात्मा निमित्त कारण भी है। इसलिए क्योंकि पहले ही श्लोक में बता दिया गया है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अतिरिक्त और भी कुछ नहीं है। तो भैया सबसे पहले नारायण थे, अभी भी नारायण हैं और बाद में भी नारायण रहेंगे। नारायण के द्वारा ही सृष्टि बनी है, नारायण ही सृष्टि है, और सृष्टि के विनाश होने पर जो शेष बचता है वह भी नारायण ही है। वेद को है सार यह पुराणन में श्रेष्ठ गिन्यो, कृपा कर नारायण ने
ब्रह्मा को सुनायो है। ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास जी को, व्यास ने 4 से 18,000 कर डार्यो है। व्यास की है लेखनी सुखदेव जी की बानी, धरती में देखो कल्प वृक्ष उतर आयो है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिले, राम भान जो या के शरण में आयो है। बोलिए भागवत भगवान की।